खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा की अवधारणा। सामान्यतया खाद्य सुरक्षा की अवधारणा की चर्चा देश की समग्र जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध कराने के लिए की जाती है। विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने सभी व्यक्तियों के लिए प्रत्येक समय पर एक सक्रिय व स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धता को खाद्य सुरक्षा की संज्ञा प्रदान की है। खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO 1983 के अनुसार खाद्य सुरक्षा की परिभाषा सभी व्यक्तियों को सभी समय पर उनके लिए आवश्यक बुनियादी भोजन के लिए भौतिक व आर्थिक दोनों रूप में उपलब्धता के आश्वासन के रूप में की है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। A. खाद्य सुरक्षा के लिए किसी देश की समस्त जनसंख्या को खाद्य की भौतिक उपलब्धता आवश्यक है। B. सभी को पर्याप्त खाद्य उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है कि लोगों के पास पर्याप्त क्रय शक्ति हो ताकि वे अपनी आवश्यकता अनुसार खाद्य सामग्री प्राप्त कर सकें। C. स्वस्थ जीवन के लिए ये आवश्यक है कि खाद्य गुणवत्ता तथा परिमाण में पर्याप्त होने चाहिए, जिससे वे पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। यहाँ खाद्य गुणवत्ता जनसंख्या की पोषण आवश्यकताओं तथा परिमाण खाद्यान्न आपूर्ति से संबंधित है। D. कोई भी राष्ट्र किसी विशेष समय पर खाद्यान्नों के संबंध में आत्मनिर्भर हो सकता है, किंतु खाद्य सुरक्षा की अवधारणा मुख्यतः दीर्घकाल खाद्यान्नों की उपलब्धता तथा आपूर्ति से संबंधित है। अर्थात देश में खाद्यान्न आपूर्ति की वृद्धि दर इतनी होनी चाहिए कि वो वर्तमान मांग के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप भविष्य में होने वाली अतिरिक्त मांग की भी पूर्ति कर सके। उल्लेखनीय है कि माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में बताया है कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय माला 2, 4, 8, 16 में होती है, जबकि खाद्यान्नों की वृद्धि अंकगणितीय माला 1, 2, 3, 4 के आधार पर होती है। किसी भी देश के आर्थिक विकास खाद्य सुरक्षा की निम्नलिखित अवस्थाएं हो सकती हैं। प्रथम अवस्था में मानव जीवन को बनाए रखने के लिए सभी को खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। द्वितीय अवस्था में खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से अनाजों एवं दालों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। तृतीय अवस्था में खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत अनाज, दाल, दूध एवं दूध के उत्पादों की उपलब्धता को सम्मिलित किया जाता है। चतुर्थ अवस्था में खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत अनाज, दाल, दूध, फल एवं सब्जियों तथा मछली, अंडे एवं गोश्त को शामिल किया जाता है। भारत में खाद्य स्वावलंबिता तथा खाद्य सुरक्षा। स्वतंत्रता पूर्व भारत में पड़े अनेक अकालों ने देश को सामाजिक, आर्थिक व जनांकीय दृष्टि से बहुत हानि पहुंचाया। अतः स्वतंत्रता पश्चात भारत के नीति नियंताओं का प्रमुख उद्देश्य खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय आयोजकों द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को प्रमुख वरीयता प्रदान की गई। स्वतंत्रता पश्चात भारत में खाद्यान्न आपूर्ति सरकार को भारी मात्रा में विदेशों से खाद्य वस्तुओं का आयात करके करनी पड़ती थी। उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये महसूस किया कि खाद्य संधि करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि पहला सामान्यतः खाद्यान्न व्यापार खाद्यान्न अतिरेक वाले देशों के पक्ष में होता है। दूसरा, खाद्यान्न निर्यातक देश खाद्यान्न आयातकर्ता देश की राजनैतिक व आर्थिक नीतियों में भी हस्तक्षेप के साथ साथ अपमानित भी करते थे। उनका मानना था कि हमारी प्रगति के रास्ते तभी प्रशस्त होंगे जब हम खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेंगे।
भारत में 1965-66 में भयंकर सूखा पड़ा। उस समय भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बीज पानी उर्वरक तकनीक, सीड वाटर एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को अपनाया, जिसे हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के पश्चात भारत में खाद्य उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। नेचर ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। भारत में खाद्य सुरक्षा से संबंधित 4 स्वरूप विद्यमान हैं। पहला परिमाणात्मक, दूसरा गुणात्मक, तीसरा वितरणात्मक और चौथा आर्थिक स्वरूप। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर था। सन 1890-91 से 1919-20 तक भारत ने 72.8 लाख टन खाद्यान्न का निर्यात किया, जबकि आयात 34.6 लाख टन हुआ। धीरे धीरे स्थिति में परिवर्तन होता गया। भारत में 1921 के पश्चात जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई, किंतु जनसंख्या वृद्धि दर खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर से अधिक थी। बर्मा के भारत से अलग होने के कारण खाद्यान्न सुरक्षा और गड़बड़ाई, क्योंकि बर्मा चावल उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र था। 1943 में बंगाल में पड़ने वाले अकाल से लाखों लोग प्रभावित हुए। यद्यपि पूरे भारत में अकाल नहीं पड़ा, किंतु संपूर्ण भारत में खाद्यान्न कमी को महसूस किया गया। 1939 में लगाए गए अनुमान के अनुसार भारत में उत्पादित होने वाला खाद्यान्न मात्र 88% लोगों की क्षुधापूर्ति कर सकता था। और तो और 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन से खाद्यान्न संकट और भी गहरा गया, क्योंकि पंजाब तथा रावलपिंडी चावल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र थे जो पाकिस्तान में चले गए। भारत की खाद्य सुरक्षा का एक आयाम ये भी है कि न केवल हमें अपर्याप्त भोजन मिलता था, बल्कि हम अल्पपोषित भी रहे। युद्ध एवं युद्धांतर काल में जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति व्यापारियों एवं उत्पादकों में घर कर गई थी, और इसी दौरान 2 विश्व युद्ध के विनाशों से देश की स्थिति डामाडोल हो चुकी थी। कीमतों में अंधाधुंध वृद्धि के फलस्वरूप लोगों को अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी कठिन हो गया था। सरकार ने राशनिंग एवं मूल्य नियंत्रण लागू किया। विदेशों से खाद्यान्नों का आयात करके इस समस्या से निजात पाने की कोशिश की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय देश खाद्यान्न संकट की गंभीर समस्या से जूझ रहा था। खाद्यान्नों की कीमतें आसमान छू रही थीं। खाद्यान्न उत्पादन, जो 1949-50 में 61 मिलियन टन था, वो 1950-52 में घटकर 55 मिलियन टन रह गया। यद्यपि आज भारत में खाद्य समस्या की गंभीरता लुप्त प्राय है, किंतु यहाँ खाद्य समस्या निम्नलिखित रूपों में विद्यमान है। ए. खाद्य सुरक्षा की मात्रात्मक प्रकृति। यद्यपि देश में खाद्य उत्पादन में तीव्र बढ़ोतरी हुई है, किंतु जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में खाद्यान्न उत्पादन निम्नतम ही रहा। 1991 में भारत में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 395 ग्राम थी, जो 2004 में 463 ग्राम हो गई। बी. खाद्य सुरक्षा की गुणात्मक प्रकृति। परिमाण के दृष्टि से ही नहीं, अपितु गुणात्मक पौष्टिक तत्वों की दृष्टि से भी भारत में खाद्यान्नों की कमी है। पोषक तत्वों के विशेषज्ञों का कहना है कि संतुलित भोजन में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 3000 कैलोरी की उपलब्धता होनी चाहिए, किंतु सामान्यतः भारत में 2000 कैलोरी ही पाई जाती है। डॉक्टर सुखात्मे के अनुसार
भारतीय नागरिकों को वास्तव में जितने पौष्टिक तत्व मिलने चाहिए उससे उन्हें अल्प मात्रा में ही मिलता है। भारत में प्रोटीन 85%, लौह 70%, वसा 30%, विटामिन ए 15% तथा विटामिन सी व डी का नगण्य अनुपात ही प्राप्त होता। इसके अतिरिक्त प्रति व्यक्ति भोजन उपलब्धता की दृष्टि से सभी राज्यों में असमानता है। सी, खाद्य सुरक्षा की वितरणात्मक प्रकृति प्रभाव। भारत में खाद्य पदार्थों की कमी का एक प्रमुख कारण वितरण की उचित व्यवस्था का अभाव है। अन्न प्राप्ति, मूल्य नियंत्रण एवं विक्रय के संबंध में सरकार जो भी नीति निर्धारित करती है वो सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के कारण प्रभावशाली नहीं हो पाती। जैसा कि डॉक्टर के.एन. राज ने कहा है, देश में अन्न की वास्तविक कमी नहीं है, बल्कि सरकार की अदूरदर्शिता एवं प्रशासनिक दुर्व्यवस्था के कारण खाद्य समस्या उत्पन्न होती है। कभी कभी स्वार्थी तत्वों द्वारा खाद्यान्न संचय करके खाद्यान्नों की कृत्रिम कमी उत्पन्न कर दी जाती है। डी, खाद्य सुरक्षा की आर्थिक प्रकृति। खाद्य सुरक्षा का आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। भारत में खाद्य मुद्रास्फीति भी खाद्य समस्या का एक प्रमुख कारण है। प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न होने के कारण गरीबों को खाद्य समस्या का सामना करना पड़ रहा है।